Hello everyone, this is Dimple Thakur here. Welcome to my YouTube channel Biology Basics. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी जो लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है. एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 29th मार्च 2024. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, और साथ में मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूँगी फुल सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी. तो हम देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो HPPGT कमीशन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा. सो पेपर विल बी कंडक्टेड इन टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है दैट विल बी जनरल पेपर. उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स जो कैरी करेंगे 100. एंड आपको इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 1 आवर का टाइम दिया जाएगा. सो ईच क्वेश्चन जो है पेपर 1 में 2 मार्क्स कैरी करेगा और दोनों पेपर में 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी. सो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली. जो पेपर 1 है, पेपर 1 का सिलेबस रहेगा दैट इज़ जीके, HP GK 30 मार्क्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल GK 30 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स एंड इंग्लिश 20 मार्क्स. जो पेपर 1 है दैट विल बी क्वालिफाइंग पेपर. तो आप लोगों को पेपर 1 में 35% पास मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए. अगर आपका जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई होगा तभी आपका जो सेकंड पेपर 2 है वो चेक किया जाएगा. जो पेपर 2 है दैट इज़ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट. मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया होगा इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 ऑल्सो. तो टाइम होगा 2 आवर्स का होगा. सो जो पेपर 2 है, पेपर 2 में ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा और पेपर 2 में भी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी. तो ये था जो एग्ज़ाम पैटर्न था HPPGT कमीशन के लिए. अब मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि जो हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा. जो पेपर 2 है, पेपर 2 HPPGT कमीशन का पेपर 2 है सब्जेक्ट सब स्पेसिफिक. मैं बायोलॉजी की लेक्चर की बात कर रही हूँ. इस बायोलॉजी का हम पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अभी. जो ये जो दूसरा पेपर है पेपर 2 है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मींस ये जो पार्ट 1 है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा. एंड पार्ट 2 क्योंकि हम सब ने बीएड किया हुआ है, किसी भी स्कूल में टीच करने के लिए हमें बीएड कंपलसरी होता है. तो जो पार्ट 2 है दैट विल बी जो पार्ट 2 है वो बीएड का पोर्शन है, 20 मार्क्स का उसका पार्ट रहेगा. तो हम डिटेल में पहले बीएड का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं. यूनिट 1 डाइवर्सिटी 1 लिखा गया है. तो इस जो डाइवर्सिटी 1 है इसमें पूरा डिटेल में ये दिया हुआ है. ये रिलेटेड है प्लांट से, मींस ये बॉटनी वाला पार्ट है पूरा. ये सारा क्रिप्टोगैम्स, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, बहुत ही डिटेल में इसमें पूरा सिलेबस दिया है. आपको डिटेल में पढ़ना है सारी फैमिलीज़, ठीक है. आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन एल्गी का, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड ऑल्सो जिम्नोस्पर्म्स, इनकी क्लासिफिकेशन,
पूरी इनकी जो ऑर्डर्स इवन फैमिलीज तक का इसमें सिलेबस दिया गया है, और इवन एंजियोस्पर्म्स भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। डाइवर्सिटी वन रिलेटेड है किंगडम एल्गी किंगडम फंजाई एंड प्लांट से। जो डाइवर्सिटी टू है ये रिलेटेड है, डाइवर्सिटी टू में पूरा ये जो सिलेबस है वो जूलॉजी से रिलेटेड है। इसमें कोर जूलॉजी है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ डिटेल में दिया गया है इसमें, प्रोटोजोआ और जो एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स का पूरी सारी फाइलम्स हैं अप टू ऑर्डर्स, और इवन सेंस ऑर्गन्स तक पूरे इनके सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, इसमें से भी बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें पूरा डिटेल में है वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका क्या रोल रहेगा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में, एंड इन कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीज कॉज बाई वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सो यहाँ पे सिलेबस बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मीन्स आपको मास्टर्स तक का पढ़ना है, ठीक है। बेसिक भी पूछा जा सकता है आपको, और बहुत मास्टर लेवल का हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो फोर्थ यूनिट है दैट इज प्लांट्स रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स हैं जिनको हम उगाते हैं, डोमेस्टिकेशन कैसे की गई है इनकी, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, प्लांट्स एज ए रिसोर्स ऑफ फूड, फोडर, fibers, beverages, edible oils, drugs, narcotics, insecticide, timber, gums, resins, dyes। मेनली ये इकोनॉमिक बॉटनी आप ले सकते हो। इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं उनका किस तरह से उनको बनाया जाता है, उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग जो कमर्शियली यूज प्रोडक्ट्स हैं। बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरिया, एनर्जी प्लांटेशन। ये थी फोर्थ यूनिट जो मेनली प्लांट रिसोर्स से रिलेटेड है। जो फिफ्थ यूनिट है दैट इज डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी पूरी गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कंपोजिशन ऑफ सेमन इन विट्रो एंड वीवो, कैपिस्टेशन ऑफ मैमलियन स्पर्म, oogenesis, टोटोपेटेंसी, फर्टिलाइजेशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड मॉर्फोजेंस, ब्लास्टोजेनेसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन, फेट मैप, गेस्ट्रुलेशन एंड इन फ्रॉग एंड चिक, जीन्स in development in chick, homeotic genes, development of eye and heart, placenta in mammals, cell lineages, cell to cell interaction, genetic induced teratogenesis, and role of thyroxine in control of metamorphosis in amphibia, pedogenesis, neoteny, cell death, aging, development gene in man, in vitro fertilization and embryo transfer, cloning and stem cells, बायोजेनेटिक लॉ। तो पूरा डिटेल में डेवलपमेंट बायोलॉजी आपको काफ़ी डीप में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज सेल बायोलॉजी। टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा डिफरेंसेस नहीं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल वॉल, मेम्ब्रेन सेल एडेशन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलेज। जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलेज हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम, एंडोसोम्स, पूरे जो सारे सेल ऑर्गेनेलेज हैं उनकी डिटेल में स्ट्रक्चर्स, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनका बिहेवियर और सिग्निफिकेंस। तो ये सेल बायोलॉजी। जो सेवन्थ यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। Development of genetics, gene versus allele concept, quantitative genetics and multiple factors, incomplete dominance, polygenic inheritance, multiple alleles, linkage and crossing over, methods of gene mapping including molecular maps, idea of mapping function, sex chromosome and sex linked inheritance, sex determination and molecular basis of sex determination, mutations, cytoplasmic inheritance, cytoplasmic genes including genetics of male sterility, structure and
synthesis of nucleic acids, protein, genetic code and regulation of gene expression, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, मल्टीजीन फैमिली, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म एंड थ्योरीज, रोल ऑफ आरएनए इन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, कि आरएनए का क्या रोल रहेगा ओरिजिन और इवोल्यूशन में। ये थी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद इवोल्यूशन। ये जो यूनिट है दैट इज मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे भी टोटीपोटेंसी, पोलैरिटी, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, किस तरह से हम जो सोमेटिक हाइब्रिड्स, माइक्रो प्रोपेगेशंस, मेनली जो टेक्निक्स हैं, मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स इसमें इंक्लूडेड है। सारी टेक्निक्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो इसमें दी गई हैं। इवन जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो भी इसमें पूरा इंक्लूडेड है। तो आपको डिटेल में ये सारी यूनिट्स भी पढ़नी है। नेक्स्ट है 9th यूनिट, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी में दोनों इंक्लूडेड है, इवन प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट की जो टोटल प्लांट फिजियो में सारे टॉपिक्स होंगे, फोटोसिंथेसिस और भी सारे टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे, फोटोपीरियडिज्म, फ्लावरिंग, बर्नलाइजेशन और साथ में एनिमल फिजियोलॉजी। क्योंकि ये कंबाइंड पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, तो इसमें प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों इंक्लूडेड होती हैं और साथ में बायोकेमिस्ट्री। जो 10th यूनिट है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोसिस्टम का कंसेप्ट आ जाएगा, बायोम्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कम्युनिटी इकोलॉजी, स्पीशीज, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एंडेंजर्ड प्लांट्स, एंडेमिज्म, ये सारा, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, उससे रिलेटेड जो कन्वेंशंस होंगे वो भी, बायोस्फीयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी में पूरा ये इंक्लूड होगा। तो काफ़ी डिटेल में सिलेबस है और मास्टर लेवल का सिलेबस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो क्वेश्चन जो हैं बहुत डीप आने वाले हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी थॉरोली। ये तो था पार्ट वन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जो पार्ट 2 है वो बीएड से रिलेटेड होगा। बीएड पोर्शन जो 20 मार्क्स का होगा, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। मेनली जो बीएड में हमने एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट देखी है वो इसमें पूछा जाएगा। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, मोड ऑफ एजुकेशन, objective of education, approaches to education, philosophical, psychological, sociological and technological basis of education, meaning and needs, concept of important variables, personality, intelligence, creativity, academic achievement, problem solving ability। तो ये एजुकेशन सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ है और लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, concept of teacher education, historical aspects of teacher education in India, scope of teacher education, types and level of teacher education programs, teacher and teaching related concept, learner and learning related concept। तो ये सारा टीचर एजुकेशन और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरे नेक्स्ट में टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट है और लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट है। थर्ड पार्ट है इसमें चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, डिस्कशन विद रेफरेंस टू NEP 2020 ऑल्सो, मीन्स इसमें आपको NEP 2022 से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, preparation and use of teaching learning material। लास्ट पार्ट है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ICT का क्या रोल रहेगा।
एजुकेशन में इट्स मीनिंग, यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज स्वयं एंड मूक, डिजिटल इनिशिएटिव इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि कोविड के टाइम में डिजिटलाइजेशन काफ़ी फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है, तो इसका रोल भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा पीजीटी कमीशन का, और हमने डिस्कस किया बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका डिटेल सिलेबस। होप यू ऑल विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।